मजलिसी फ्लोर लीडर व सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जेर एहतमाम जमाल कॉलोनी रियासत नगर में वाक़ कनीज़े फातिमा एजुकेशनल कैंपस में ओवैसी जूनियर कॉलेज की बाविखार इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासत नगर कॉरपोरेटर सलीम बेग, साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, मजलिस के सीनियर लीडर कुतुबुद्दीन ओवैसी के अलावा मुकामी मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में तलबा व तालिबात को अपने वालिदैन का एहतराम करने की तलकीन की और उन्होंने बच्चों को कहा कि माँ की अताअत और बाप की फरमाबरदारी में ही कामयाबी छुपी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की इमामत सिर्फ इल्म से हासिल की जा सकती है जो पुराने शहर में सलाहियत व काबिलियत मौजूद है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन से दूर रहने और फारिग वक्त में किताबें पढ़ने का मशवरा दिया। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि देर रात गए तक शादी तकारीब में शिरकत से स्टूडेंट से मना किया गया। उन्होंने एक साथ आ रहे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्योहार के मौके पर अमन कायम रखने की अपील की। बन जाए और मैं अपनी जिंदगी में देखूं बस यही मेरे स्कूल से पुलिस वालों ने मासूम बच्चों को भी उठाया था। मुझे आज भी याद है, सलीम के सामने आते उनके किताबों को खोल करते थे कि अकबरुद्दीन क्या पढ़ा रहा है। वो जालिमों ने जो मुझ पे जुल्म किया, मेरे मासूम बच्चों पे जुल्म किया, अल्लाह उन जालिमों को वो दिन भी दिखाएगा कि मेरा बच्चा मेरे स्कूल का बच्चा एक बनेगा और वो जालिम मजबूर हो जाएंगे हमारे स्कूल के बच्चों को सलूट मारने के लिए। दुनिया समझती है कि पुराने शहर में जहालत है, नहीं, पुराने शहर में सलाहियत है, काबिलियत है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। सिर्फ मौका नहीं था, अब वो मौका अकबर ओवैसी दे रहा है। सारा अब वो दिन दूर नहीं जिनको लोग समझते थे कि ये आखिर में ठहरने वाले थे, अब वो दिन करीब है। हम आखिर में नहीं रहेंगे, अब दुनिया की इमारत हमारे हाथ आएगी और दुनिया हमारे पीछे आ जाएगी। और ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ इल्म, 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 अल्लाह की रज़ा, माँ बाप की रज़ा, उसका एहतराम से ही मुमकिन है कि दुनिया की इमामत हमारे हाथ। आज मैं आपसे भी कहूँगा, अगर मेहनत करने के बाद, दुआ मांगने के बाद अगर दुआ कबूल नहीं हो, वो चाहते हैं तो मुझे जब सजदे में गिर के आप अल्लाह से तौबा करते हैं और आपके आंख से आंसू जब गिरते हैं तो अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को ऐसा माफ कर देता है जैसा कि वो अभी माँ के पेट से दुनिया में खत्म करता है। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है। बेशक वही मिलेगा, हम सबसे कुछ न कुछ गुनाह हुए, कुछ न कुछ गलतियां हुई, सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ। जब बंदा अल्लाह के अज़ाब से डरता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और कांपता है, तो जैसा एक दरख्त में सूखे पत्ते जैसा पड़ जाते हैं ना, वैसे उसके गुनाह पड़ जाते हैं। ये अल्लाह रहमान और रहीम इंसान को जन्नत के दोज़ख में कैसा ले जाएंगे? उसके अमाल को, बदी का पल्ला भारी तो दोज़ख, नेकी का पल्ला भारी तो जन्नत, बदी का पल्ला भारी दोज़ख में ले जाते रहेंगे। तो फरिश्ते आवाज देंगे, क्या अल्लाह
इस बंदे ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी जिसको तूने कबूल नहीं किया। सुनिए तवज्जो से, अल्लाह से फरिश्ते बोलेंगे कि अल्लाह ये बंदे को दोज़ख में भेज रहा है, इस बंदे ने उस वक्त एक दुआ मांगी थी जिसको तूने कबूल नहीं की। तो अल्लाह पर जो दुआ मांगी गई और कबूल नहीं होगी उसका इतना देगा कि बंदा चीखेगा और पुकारेगा और क्या कहेगा मालूम? क्या कहेगा मालूम आपको? कहेगा कि ऐ अल्लाह तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती, काश कि तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती। इतना अगर अल्लाह देगा, इतना अगर अल्लाह देगा, दुआ के कबूल नहीं होगी तो दुआ मांगना रोकना नहीं। अल्लाह का स्थान में शुक्र, अल्लाह ने स्थान में रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बेशक तकलीफ में रहता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ 2-3 दिन, सिर्फ पानी जूस में रहता हूँ 3 दिन, इतनी देर तक नहीं करा, अब 4 दिन में पेट खुल जाता, करवट नहीं ले सकता हूँ, बिस्तर पे नहीं गया तो सीधे नहीं उठ सकता हूँ, पलट के उठना पड़ता है सहारे से, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ और आ जाता हूँ आपके दरमियान में और अभियान को और हमारे दुश्मनों को ये बताता हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, अभी सर के ऊपर इन मासूमों पे खाबे हैं, मेरे सर पर इन मासूमों का जुनून है, मेरे सर पर इन मासूमों की हिम्मत है, ये सर कभी नहीं झुक सकता, इसलिए कि अगर ये सर झुकेगा तो ये मासूमों के झुकने से बड़ा है। हमको रोए आपको झुकने नहीं देगा, मेहनत करो और पाबंदी से मैं खुदा के लिए तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डॉक्टर बनेंगे तो मेरा क्या फायदा, आप शादी बनेंगे तो मुझे क्या, मुझे कुछ न दो, बस आप शादी बनोगे मेरी इंतजार। पाबंदी से फ्री में पढ़ाए तो कभी आपने कभी नहीं, बारिश हो गई नहीं आ रहे, थोड़ा बड़ा बारिश काला भर गया नहीं आ रहे, अरे ऐसे नहीं होगा, बच्चों ऐसा नहीं होगा, पाबंदी से ऐसा लग रहा, लोग समझते हैं कि कैसा चला हर महीना। मालूम आपको जब मैं नशे में नजर का स्कूल शुरू किया था, या बैठिए प्रिंसिपल साहब, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह जाती थी महीने, 1.5-2 लाख, बढ़ते बढ़ते समर वोकेशनल कैंप तो 3 लाख, फिर ये 2 लाख, दूसरे स्कूल 4-5 लाख। आज कितनी तनख्वाह महीने को जाती है मालूम आपको? शुरू किया आप हैरत करेंगे, हर महीना बढ़ रही, कितनी मालूम आप? अब इस महीने की कभी दस्तखत करवाए हमसे साहिबा हमसे नया साथ देते, तो पूरी तनख्वाह टीचर्स की, झाड़ू देने वालों की, पोछा करने वालों की, वोकेशनल की ट्रेनिंग, जो ब्यूटी पार्लर हो, कंप्यूटर क्लासेस, सब टुकड़ों के मिलाए तो 52 लाख 60,000, 52 लाख 52 लाख मांगिए, बताओ 52 लाख साल भर का नहीं है, हर महीने का है, हर महीना। अगर मैं चाहूं तो उस पैसे से अच्छी घड़ी पहन सकता हूँ, अच्छा कपड़ा पहन सकता हूँ, अपने बच्चों को ऊपर खर्च कर सकता हूँ, महल बना सकता हूँ,
जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश अच्छे गरीब, अच्छे कपड़े या अच्छा गाड़ी, अच्छा घर में रहने की नहीं है। मेरी ख्वाहिश जन्नत में एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी झोपड़ी मुझे मिल जाए तो वही था। इसलिए कर रहा हूं। दूसरे लोग कमाते तो हर कोई है। अल्लाह हर दौलतमंद को अकबर ओवैसी जैसा दिल दे दे, ये भी नहीं। अकबर ओवैसी जैसा दिल नहीं तो अकबर ओवैसी के जैसा 5% का दिल दे दे तो मेरी कौम और आगे कमा तो बहुत रहे हैं, अल्लाह नवाजा तो बहुत तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह वो दिल से मुझे नवाजा है, वो दिल से हम दौलतमंदों को